आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड, मैं यहाँ पर फटाफट किचन में लग गई हूँ और आपको लग ही रहा होगा मुझे देख के कि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ। जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हूँ? तो जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो आज मेरी बिटिया को स्कूल नहीं जाना था क्योंकि वो 12th में है, तो बीच बीच में गैप करके जाती है। और बेटे के पेट में दर्द हो रहा था तो वो भी स्कूल नहीं गया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बाद में थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैं वापस उठी। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी शुरू कर रही हूँ और दूसरी तरफ आप देख रहे हो मैंने चाय रख दी है क्योंकि मेरे पतिदेव आ चुके हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना है। उन्होंने बोला मैं आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, तब तक तू नाश्ता तैयार कर दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी कट करी। आपने देखा भिंडी में मैंने आलू भी डाला, वो अपने बेटे के लिए। और जो मेरी वीडियो रेगुलर देखता है उसको पता ही होगा कि मैं भिंडी में आलू डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भिंडी नहीं पसंद है, वो आलू के साथ खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, दूसरी तरफ रख दी है चाय। तो एक बार मैंने अपने बच्चों को, पतिदेव को चाय पिला दी है और दूसरी बार देखो बेटी आ गई चाय लेने, तो उसको एक बार दे दिया मैंने। दोबारा मैं फिर से चाय बनाऊंगी। उधर देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है और कपड़े भी लगा दिए हैं मशीन में और ये सारे चीज़ें समेटनी है। बच्चों के लिए देखो मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया। 2-2 पराठे वो चाय के साथ खाते हैं, नमक वाला, सिंपल खाते हैं वो, और अच्छा भी है। तो एक बार बेटिया को दिया, फिर बेटे को, और फटाफट से मैं यहाँ पर लगी हूँ रोटी सेकने क्योंकि मुझे जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। क्योंकि मुझे अगर कहीं जाना है, मुझे क्या, किसी भी हाउसवाइफ को, औरत को घर से बाहर जाना है तो पहले रोटी बना के जा। कहीं पर भी जाना हो तो पहले आप खाना पूरा कंप्लीट करके, घर का सारा काम करके तभी आप बाहर जा सकते हो, चाहे आपको कितनी भी ज़्यादा इमरजेंसी क्यों ना हो। और काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ से आने के बाद एक तो टाइम नहीं बचता है, सबका खाने का टाइम हो जाता है, और दूसरा जो है आने के बाद कहीं से काम करने का मन नहीं करता है। इंसान वैसे भी थक जाता है, कहीं बाहर निकलता है ना तो वो थक ही जाता है। बेशक उसने कुछ मज़दूरी मेहनत वाला काम ना किया हो, लेकिन वो थक जाता है भाई। जाने और आने से ही ऐसी थकावट लगती है कि आने के बाद दिल करता है बस बिस्तर पर लेट जाओ। तो मैं यहाँ पर फटाफट पतिदेव, बच्चे, बिटिया, बेटे के लिए और अपने लिए रोटी सेक के रखी हूँ क्योंकि वहाँ से आने के बाद तो मुझे भी भूख लग जाएगी ना, मैं भी खाना खाऊंगी और फिर बना के खाऊँ तो मुश्किल है। तो इसलिए बना बनाया रखा रहेगा तो मैं भी आके 2 रोटी खा लूँगी, वरना फिर ऐसे ही चला जाएगा मेरा। तो यहाँ पर देखो आ गई है कचरे वाली गाड़ी। तो मेरा बेटा कचरा डाल रहा था क्योंकि संडे का भी कचरा था और 2 दिन का हो गया था। ये देखो मैं आ गई थी हॉस्पिटल, काम मेरा ख़त्म हो गया। सीधा घर से मैंने एंट्री मारी हॉस्पिटल में। और आप ये आँखों के नीचे जो देखा है ना मैंने आपको वाइट वाइट, ये मेरी आँखों के नीचे वाइट वाइट हो रखा है। तो उसमें ना कुछ केमिकल लगाते हैं जिससे वो वाइट जो है वाइटनेस चली जाती है और वो ब्लैक हो जाता है। बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ऐसा होता है, वाइट वाइट हो जाता है आँखों के ऊपर और नीचे। आप सर्च करिएगा आपको पता चलेगा। तो कुछ तो वो केमिकल लगाते हैं। अब ये देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी हमारे हॉस्पिटल में कर रखी है। और हमारा हॉस्पिटल भी ना सच में इतना साफ़ सुथरा रहता है। आर्मी वालों की तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो सब कुछ काम अपना स्वयं से करते हैं, तो हर चीज़ साफ़ सफाई से रहती है। तो ये देखिए उधर से हॉस्पिटल जाने का रास्ता है, कैंटीन वगैरह भी है। तो मैं सड़क क्रॉस करके इधर आ गई हूँ। हालांकि हमारे यहाँ बस भी जाती है लेकिन मैं थोड़ा लेट आई थी, तो बस जा चुकी है। और ये देखो मेरी गाड़ी भी आ गई जिसमें बैठकर मैं पहुंच जाऊंगी अपने घर। हॉस्पिटल और घर के बीच में काफ़ी दूरी है। तो स्कूटी लेके गए थे पतिदेव क्योंकि बारिश हो रही है तो अपना सामान वगैरह उसी में रख लेते हैं, बाइक में रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए वो बाइक आजकल नहीं ले जा रहे, स्कूटी, तो मुझे फिर सवारी से ही आना पड़ा। तो और ये निकल दी मैं अपने घर के लिए। और बीच रास्ते में एक जगह 2 जगह बदलनी पड़ती है, तो ये मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीदा। इसी के साथ फ्रेंड राधे राधे।